क्योंकि ये मंच भाकपा माले का है और इतिहास भी भाकपा माले का है। और इस पूरा सहित अगल बगल टोले के उन 72 लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो भूदांचक कमेटी से आपको जो पर्चा मिला है, आप उस पर्चे को लेकर के भाकपा माले के पास आइए, उनके कार्यालय जाइए और हम अब ये 3 लोगों के, वो सोना देवी के, वो सत्यदेव चौहान के लोगों के जमीन के लिए अब सिर्फ नहीं, अब तो यहां लड़ाई होगी 72 लोगों के लिए। और 72 लोगों के जो पर्चे मिले हैं, हम निश्चित रूप से उनका कब्जा दिलाने के लिए आंदोलन तेज करेंगे और जो लोग आगे आएंगे वो अपना जो है समझेंगे। अब ये बात यहां जाएगी, ये बात आगे तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। बाबू मिंटू सिंह को भी सोचना पड़ेगा कि अब हम पैक्स अध्यक्ष रहेंगे या कि नहीं रहेंगे, क्योंकि पैक्स का गोदाम बनाना था तो वो सत्यदेव चौहान की ही जमीन नहीं है, सूरजपुरा में बहुत जमीन थी जहां आप बना सकते थे। लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपकी नीयत गरीब विरोधी है और आपने एक राह में 2 काम करने का जो सोचे कि हमारा पैक्स का गोदाम भी बनेगा और गरीब के जमीन हम छीन लेंगे, तो ये दोनों काम अब नहीं होगा। अब यह उलट करके वार करेगा कि आप रहेंगे अब अध्यक्ष कि नहीं रहेंगे। इसका जवाब आप ढूंढते रहिए, इसको खोजते रहिए। इसलिए अब ये लड़ाई 72 लोगों के जमीन पर झंडा फहरेगा, आप उठा नहीं रहे हैं, गांव गांव में फहरेगा। जहां कहीं लोगों को गोदाम की जमीन हो, कोई और बंदोबस्ती की जमीन हो, बहुत सारे गांव में तो अपनी निजी जमीन पर लोगों ने ये कब्जा कर रखा है। उन सारे जमीनों पर हम लोग इस आंदोलन को तेज करेंगे और आपके हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत शालीनता से बात रखी कि आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि यह जो समय है, ये समय में हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान, हमारा हक और अधिकार, जमीन की लड़ाई, आजादी की लड़ाई सिर्फ व सिर्फ हमारी एकता में है, हमारे संगठन में है, हमारे जुझारू संघर्ष में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों को थोड़ा धूप लग रहा है तो तीतर बीतर हो जा रहे हैं। अब बताइए, हमको इतना सा धूप तीतर बीतर करेगा तो फिर हमको जो हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, जो ये सारे दबंगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, कैसे हो? इसलिए हम लोगों को इस धूप के, बरसात के परवाह किए बगैर इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना है। और सभी साथियों ने आज ये प्रमाणित किया है कि इस कड़कड़ाती धूप में, उमस में आप लोगों ने गांव गांव से पैदल चल करके, अपनी सवारी से चल करके और इस सभा में पहुंचे हैं। तो हम इसके लिए सभी साथियों को पहले 100 बार धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं बात को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी ये लड़ाई सुन रहे थे अपने वक्ता लोगों से कि 5 तारीख को अमरजीत कुशवाहा
जीरादेई ब्लॉक पर गरीबों के सवाल पर अपनी बात रख रहे थे। 5 गारंटी कानून के सवाल पर बात रख रहे थे। इस जमीन के सवाल पर बात रख रहे थे। वो बात लोगों को मिर्ची की तरह लगा। तो मैं तो इस मंच से साफ कर देना चाहता हूं कि 5 तारीख को जीरादेई ब्लॉक पर अमरजीत कुशवाहा ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है, गरीबों के लिए है और उसमें किसी तरह का कोई संशोधन और किसी तरह का कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को ये मिर्ची लगा है वे लोग सामने आकर के बहस करें। वो हमको सभ्यता न सिखाएं। हम तो अपने पूर्वजों से सभ्यता सीख करके आए हैं कि हमारा बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, उन लोगों के छोटे छोटे बच्चों को बाबू करें और वो लोग क्या करता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हमारे बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को फलाना रे कहता है। वो सिखाएगा हमको सभ्यता के पाठ, वो हमको पढ़ा सकता है। वो अपने पहले सीखे कि वो सारे सभ्यता के सीमा को तोड़ करके चलता है और हमको सभ्यता सिखाने। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अमरजीत कुशवाहा ने जीरादेई ब्लॉक पर जो कुछ कहा है वह 100% सही है और जिनको मिर्ची लगता है उनको सामने आना चाहिए और इतिहास से लेकर के वर्तमान तक उनको बहस में आना चाहिए। हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि गरीबों के हक हकूक के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके लोकतंत्र और आजादी के लिए हमने बात कहा है। अगर किसी को मिर्ची लगती है तो मैं ऐसी बात 1000 बार कहूंगा, हर मंचों से कहूंगा। आप आइए, सामने आइए, हम तो बुला रहे हैं। 1000 बार कहूंगा। किसी को इसमें इतराजी नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी अपने जन्म काल से गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके बसने की जमीन के लिए, उनके ऊपर हुए जुल्म अत्याचार के खिलाफ ही लड़ करके हम पैदा हुए। हमने सामंतवाद विरोधी संघर्ष करके ही पैदा हुए हैं और वही लड़ाई की देर है कि आज गरीब का बेटा थोड़ा सीना तान करके चलता है, सर उठा करके चलता है, आंख में आंख डाल करके बात करता है और उससे तो हमको पीछे हटाने की बात करते हैं। उससे हम पीछे हटाने ये, लेकिन बात यह है कि आप कोठरी में बैठ करके, घरों में बैठ करके, हमने देखा एक वीडियो जो मशरफ के सुधीर कुमार है। हम लोग तो समझे थे कि वो सुधर गए हैं, लेकिन वो बिगड़ैल परिवार के लोग सुधरेंगे कैसे? वो तो सुधरेंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा देख लीजिए, आप समझ जाइए। अरे सुधीर, तुम्हारे जैसे सैकड़ों सैकड़ों चेहरों के हम लोगों ने बेनकाब कर दिया, चेहरा खराब कर दिया। ये भ्रम में मत रहो।
ये भ्रम में मत रहो और चेहरा दिखा करके गरीबों को धमका करके डरवाने का काम करते हो तो ये गरीब डर जाएगा तुम्हारे चेहरा से। ये गरीब डर नहीं जाएगा, ये गरीब और उछल जाएगा और ऐसे ऐसे चेहरों को बेचेहरा कर देगा, बेनकाब कर देगा कि फिर कभी चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए यह जो बातें आई है इसका कोई जड़ है, इसका कोई जड़ है, वो ऐसा ही नहीं आई है। ये बातें आई है क्योंकि जब बात अंदर से निकलती है तो उसकी बुनियाद होती है और ये बुनियाद यही है कि अभी भी दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मेहनत कश लोग, न्याय पसंद लोग जो हैं उनके प्रति इन लोगों की नजरिया बहुत बुरी है, बहुत खराब है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़े, कोई गरीब के बेटा समाज का नेतृत्व करे। किसी गरीब के बेटा के नेतृत्व में ये सारे गरीब गुर्बे मेहनत के सवाम लोग चले, वो नहीं चाहता है। इसलिए कि वह जानता है कि हमारी जो सत्ता बनी हुई है तब तक बनी हुई है जब हम गरीबों को दबा करके, जब तक हम गरीबों को भरमा करके, जब तक हम गरीबों को उल्टा करके रखे हैं तभी हमारी सत्ता चल रही है। अगर कोई गरीब का बेटा अगर ये गरीबों का नेतृत्व करने लगे तो हमारा भरम, हमारा उल्झन समाप्त हो जाएगा और ये पूरे गरीब युवा लोग कान पकड़ करके हमको सत्ता से भगा देगा, हमारे दबंगई को उठा फेंक देगा और गरीब का बेटा जो है दबंग बनेगा, गरीब का बेटा शान से चलेगा। ये है हमारे समाज की यही बनावट है। बिहार के जो ये सामंती समाज है आज भी ये हावी है, जिसको भाकपा माले उखाड़ फेंकने के काम में लगी है और इसी कारण से लाल झंडा देखते ही भड़क जाता है लोग। अरे लाल झंडा कहां से आ गया, अरे गरीब लाल झंडा की पार्टी में कहां चला गया, क्यों भड़कता है? इसीलिए कि वह जानता है कि जिस दिन गरीब ये लाल झंडा मजबूती से गरीब का बेटा हाथ में थाम लेगा, माले के साथ चल देगा तो निश्चित रूप से वो अपना मान सम्मान लेके रहेगा और ये सामंती धाक को खत्म करके रहेगा। यह देख करके भड़के रहते, यह देख करके भड़के रहते। इसलिए हम इस प्रतिवाद सभा में यही कहना चाहते हैं कि हमको अभी सीखने और समझने की जरूरत है। अभी हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ बहन अभी किसी न किसी रूप में धर्म के शिकार हो जाती है। हमारे ऊपर तरह तरह के जाल फेंकता है, वह शिव चर्चा के माध्यम से फेंकता है, वह हिंदू कह करके फेंकता है, वह तरह तरह से जाल फेंक करके कहीं जाति और जाति के बीच में लड़ाने का काम करता है। तो ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस बात को सबको समझना होगा और इसके जो विपरीत हम रास्ता तय किया है, हमारी पार्टी ने तय की है, उस रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये जाल से बचना होगा, ये उलझाव से बचना होगा और अपना रास्ता तय करना होगा। जो गरीबों का रास्ता है, आपके रोजगार का रास्ता है, आपके नौकरी का रास्ता है, आपके राशन का रास्ता है, आपके मनरेगा में काम का रास्ता है, आपके बसने के लिए जमीन का रास्ता है, उन सारे रास्तों पर आपकी सुरक्षा और सम्मान का रास्ता है। उन सारे प्रश्नों पर भाकपा माले जा रही है और सारे गरीबों से हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि आप अपने लिए संघर्ष में उतरिए। हिंदू कब आएगा, क्या होगा, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारे वक्ता, हमारे पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य
धीरेन्द्र लखमा जी यहाँ उपस्थित हैं और उस पर विस्तार से आपको बात बताएंगे। हमको अपने सवालों पर एकता बना करके और इस संघर्ष में उतरने की जरूरत है। गांव-गांव में उतरने की जरूरत है और जहां आप कमजोर पड़ते हैं वहां पार्टी को पुकारने की जरूरत है। आज पार्टी के लोग यहाँ आकर के सतदेव चौहान के सोना देवी के जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कहीं ऐसी होगी तो हम सारे लोग पहुंच करके उस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसी आह्वान के साथ, इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, इस विश्वास के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग अपने अपने गांव में अपने हितनता को, अपने अगल बगल के गांव के गरीबों को पूरे तौर पर एकजुट संगठित होने की जरूरत है, जिसमें कोई भरम, कोई बहलाव बहकाव ना हो और संगठित होकर के 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उस 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप सबों को एकजुट होकर के ये मत सोचिएगा कि सत्यदेव राम आएगा भाषण देगा तो हम लोग होंगे। अब एक नेता से काम नहीं चलने वाली है। आज देश का हालात वहां पहुंच गया है कि ये सारे नौजवानों को नेता बन जाने की जरूरत है, एकता बनाने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है और 24 के चुनाव में ये मोदी सरकार को विदाई करने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी महिला, पुरुष, नौजवान सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप इस जंग में, इस युद्ध में, इसे मोदी के विदाई के अवसर पर सब एक साथ होकर के, जब कोई मरता है तो सैकड़ों लोग नदी के किनारे उसका अर्थी लेकर के जाते हैं। इसलिए आपकी जरूरत है कि हम मोदी के अर्थी को निकालने के लिए महिला पुरुष सब एक साथ चलेंगे और उसको ले जाकर के गंगे किनारे में दफना करके लौटेंगे। तभी आपका देश एक सही मामले में अंबेडकर का देश होगा, तभी आपका देश भगत सिंह के सपनों का देश होगा, तभी आपके अमन और चैन होगा। इसके लिए इंडिया को हम समर्थन किए हैं और हम आप सभी लोगों से ये बात करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं कि हम इंडिया को समर्थन करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश, क्रांतिकारी नेता जो था भगत सिंह का देश बनाना है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को फिर मैं एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात सुना।